तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो अपने पाठ पष्ट था, उस पाठ पष्ट के अंदर हमने देखा भाग प्रथम के अंदर कि तुलसीदास जी के हमने 3 पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि तुलसीदास जी का जीवन क्या था, उनके जीवन परिचय जाना, उसके साथ में हमने पाठ के बारे में जाना, और पाठ के अंदर जो शुरुआत के जो 3 पद थे उनका हमने हिंदी अर्थ समझा, साथ में उनके कठिन शब्दों को समझा, और कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था, वो भी आपने किया होगा। अगला जो पद है वह तुलसी इससे लेते हैं। इसमें कहा है कि हमने कौशिक सुनी है मंद एहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। ये जो शब्द यहाँ पर कौशिक शब्द जो आया है, देखो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ में सीता स्वयंवर में गए थे, ये हम लोगों को पता है। तो विश्वामित्र के लिए यहाँ पर ये शब्द आया है, कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी कौन थे? राम और लक्ष्मण के गुरु, राम और लक्ष्मण के गुरु माने गए थे। तो उनके लिए तो परशुराम जी जब लक्ष्मण व्यंग्य बाण उनके ऊपर करा था, तो फिर वह विश्वामित्र जी की ओर मुख करके उनको कहा कि हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बच्चा मंद बुद्धि बालक है, यानी कि जिसकी बुद्धि कम काम कर रही है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यह कुटिल है और काल के वश में होकर, काल वश यानी काल के वश में होकर, निज यानी स्वयं के कुल यानी वंश के लिए घातक बना हुआ है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंदबुद्धि बालक है और काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। भानुवंश यानी सूर्य वंश में, रघुकुल, राम जो थे इनके वंश का नाम आता है रघुकुल। सुना भी होगा आपने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन निभाई। तो रघुवंश के अंदर जन्म लेने के कारण यानी सूर्य वंश के अंदर जन्म लेने पर भी ये बालक राकेश शब्द आया है चंद्रमा के लिए, राकेश शब्द यहाँ पर आया है चंद्रमा के लिए। तो सूर्यवंशी होते हुए भी यह चंद्रमा पर लगे कलंक के समान ये बालक है। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, अगर मैंने इसको मार दिया, वध कर दिया, तो कोई मेरे को दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बल रोष हमारा। अगर तुम इस बालक को मेरे से बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र सुनो, अगर तुम इस बालक को मेरे से बचाना चाहते हो तो मेरे बल यानी मेरी वीरता और के बारे में, बल के बारे में इस बालक को बताकर आप इसका वध करने से रोक सकते हो। तो इस पद के अंदर ये जो 4 लाइनें, इन 4 लाइनों का अर्थ एक बार वापस से मैं बताता हूँ कि क्रोधित अवस्था में परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो, ये बालक अर्थात लक्ष्मण मंदबुद्धि बालक है, जो कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। ये सूर्य वंश के अंदर जन्म लेने पर भी चंद्रमा पर लगे दाग के समान है। अगर इसको मैं मारता हूँ तो कोई मेरे को इसका दोष मत देना। अगर तुम इसको मेरे से बचाना चाहते हो तो मेरी वीरता और प्रताप के बारे में बताकर आप इस बालक को बचा सकते हो। अगले पद, अगली जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में जब आया है कि लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, यहाँ पर ये मुनि शब्द जो आया है, ये मुनि शब्द यहाँ पर आया है परशुराम जी के लिए। ये जो मुनि शब्द जो आया है, ये आया है परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, आपका सुयस, सुजस का मतलब सुयस, सुजस का मतलब अगर आपको अर्थ पूछ ले तो हम लिखेंगे सुयस। हे मुनि, हे ऋषिवर, हे परशुराम जी, आपका ये जो सुयस है, ये तुम ही छद को बेरन पारा, आपने अपने मुंह से ही इसको अपनी बड़ाई न जाने कितनी बार की है, तो आप अपने खुद के बारे में ही आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ना ही संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, अगर इतने पर भी आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, अगर इतने पर भी आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है तो पुनि कुछ कहो, आप इस और कुछ अपने ही मुंह से कह दो।
जानी रीस रोकी दुसह दुख सहु। आप अपने गुस्से को रोक कर, आप अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहो। वीर व्रति तुम धीर अगोचा गारी देत न पाउन शोभा। हे वीर व्रत को और धैर्य को धारण करने वाले, हे वीरता के व्रत को धारण करने वाले और धैर्य को धारण करने वाले महामुनि परशुराम जी, आप एक मुनि हो और एक जो मुनि जो होता है उसको गाली देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो अपशब्द नहीं कहते। गाली का मतलब होता है अपशब्द, अपशब्द नहीं बोलते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं। इसी के अंदर अगली जो पदाई है ये इम्पोर्टेंट दो है और बार बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। या तो इस दोहे का अर्थ पूछ लेंगे या इस दोहे से आपका प्रश्न का जो अभ्यास प्रश्नों के अंदर इस दोहे को डाल देंगे। इसलिए इस दोहे को आप अच्छी तरीके से समझना है, इस दोहे का अर्थ, क्योंकि यही से ही बनता है ये दोहा कौन सा है, इस दोहे से क्या किस तरीके से ये पूछा जाएगा आपसे, ये मैं आपको भी बोर्ड के ऊपर बता देता हूँ कि देखो बड़ा ही शानदार दोहा है। दोहा क्या है? सुर समर, अलंकार भी है इस बार आपके जुड़े हुए टॉपिक के अंदर, तो अलंकारों के अंदर भी इसको लिखा जाता है सुर समर करनी, सुर समर करनी, सुर समर करनी करही, सुर समर करनी करहई, सुर समर करनी करहई, कहीं न जानवाही, कहीं न जानवाही, आपहु, आपू। पहली बात आई है, जो पहली इस दोहे की पहली जो पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर आया है सुर समर करनी करई कहीं न जानवई आपू। सुर, सुर शब्द किसके लिए आया है? सुरवीर के लिए। सुर शब्द यहाँ पर आया है सुरवीर के लिए, वीर व्यक्ति के लिए, सुरवीर के दो या वीर पुरुष। समर, समर शब्द यहाँ पर आया है युद्ध के लिए। आपने सुना भी होगा हल्दी घाटी में समर लड़े हो, वो समर है ये। समर मतलब युद्ध। सुर समर करनी करिए कहीं न जानवे आपू। अब इसी के साथ में दूसरा दोहा है, दूसरी जो लाइन है विद्यमान, विद्यमान रण पाई रिपु। क्या बात है, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु, कायर कतही प्रतापु। दोनों पंक्तियों का मैं अर्थ बताता हूँ, दोनों साथ में समझेंगे तो मजा आएगा। क्या कहता है कि सुरवीर जो व्यक्ति होते हैं, जो वीर जो व्यक्ति होते हैं, वह युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, अपनी वीरता के माध्यम से ही अपना परिचय देते हैं। लेकिन कायर जो व्यक्ति है, कायर जो व्यक्ति है, यह है रण भूमि के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर। रण का मतलब युद्ध भूमि के अंदर। रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु। कायर व्यक्ति रणभूमि के अंदर अपने शत्रु को देखकर डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना, अपने वीरता के बारे में बातें करना, डींगे हाँकना यानी कि गप, मारवाड़ी में कहते हैं हाँकना। वापिस से समझते हैं इसको, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरवीर व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु के सामने अपनी वीरता का परिचय देते हैं, जबकि
जो कायर जो व्यक्ति होते हैं युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर वीरता की बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं। वापिस से समझते हैं इसको। शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करता है। मेरे साथ साथ यही समझ लेते हैं हम, शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करता है और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। शूरवीर तो युद्ध भूमि में, इसका अर्थ देखते हैं। देखो बड़ा ही इसको अच्छी तरीके से समझना है। शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा यानी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। पहली लाइन का अर्थ हो गया, पहली पंक्ति का अर्थ कि शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जबकि कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं। मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया है, साथ में मैंने इसको आपको समझा भी दिया है। एक बार फिर इसको मैं वापस बता देता हूँ। बड़ाई जो महत्वपूर्ण ये दुआ है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या पूछ लेंगे या इसी में से ही आपसे अभ्यास प्रश्न के अंदर इसको दे देंगे कि शूरवीर तो युद्ध भूमि में सुर समर करनी करी कहीं नहीं जाने आपू। शूरवीर तो युद्ध भूमि में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जबकि विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथित प्रतापु। जबकि कायर व्यक्ति रणभूमि में शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं। आया समझ में अब तक? पहला जो दोहा है, ये जो आज के इस पाठ भाग 2 का जो पहला दोहा है, ये यहाँ पर होता है समाप्त। आगे चलते हैं। तो जो आपने चौथा जो पद्यांश पढ़े थे, उसके बाद में अगला जो पांचवा जो पद्यांश आता है, इसके अंदर वही बात चल रही है। और उस बात के अंदर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो व्यंग्यपूर्ण जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, जो संवाद चल रहा है, उसके बारे में अगला पांचवा दोहा क्या है कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोह लागी बुलावनवा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए यहाँ कालू किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पर ये कालू जो चीज़ आई है, यह आप शब्दार्थ के अंदर लिख सकते हैं कि काल को बुलाना अर्थात मृत्यु को बुलाना। कि हे परशुराम जी, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे रिसीवर, आप मेरे लिए ऐसा लगता है कि काल को बार बार मेरे लिए, बार बार मोही यानी मेरे लिए बुलावा दे रहे हो। आंख कर मेरे को काल का बुलावा दे रहे हो, अर्थात मेरी मौत को आप बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरियु कर धोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर, देखो 2 चीजें आपको यहाँ मिलेगी। एक मिलेगी कुठारू और एक शब्द मिलेगा कठोरा। दोनों में रात और दिन का फर्क है। कुठारू शब्द आएगा फरसे के लिए, लक्ष्मण जी के हाथ में जो फरसा था उसके लिए, और कठोरा शब्द है कठोर शब्द के लिए।
कड़वे वचनों को, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने परसे को अपने हाथ में उठा लिया और बोलने लगे, अब जान दे ही दोषी मोहि लागू, अब कोई मेरे को इसका दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक ब्रज वध गोगु, यानी ये जो बालक अर्थात ये जो लक्ष्मण है ये कटुवादी है, कड़वे वचन बोल रहा है और वध के योग्य है। बाल विलो की बहुत में बाचा, अब तक मैंने इसको बालक समझकर कुछ नहीं कहा, इसको मैं बार बार छोड़ रहा हूँ। अब यही मर निहार भा साचा, लेकिन ये बालक अब मरने योग्य, मृत्यु के योग्य। इस प्रकार लक्ष्मण के ऊपर परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र बीच में बोलते हैं। कौशिक शब्द मैंने पिछली उसमें भी बताया था आपको, पद में कौशिक शब्द यहाँ आया है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र कहा छदिम अपराधु, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, छोटे के अपराध को, गुण और दोष को नहीं देखते, बाल गुण दोष गणित नहीं साधु, जो साधु होते हैं वह अपने से छोटे के अपराध को माफ कर देते हैं, क्योंकि वे बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं वो देखो बोर्ड पर मैं लिख, अगली जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में आता है, खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। परशुराम क्रोधित हो गए, अपने परसे को उनके लक्ष्मण के ऊपर तानते हुए कहा कि जब कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि आप साधु हो, ऋषि हो, और ऋषि जो होते हैं वह बालक के अपराध को, बालकों के अपराध को क्षमा कर देते हैं, गुण और दोष की ओर ध्यान नहीं देते, और ऋषियों का स्वभाव ही होता है क्षमा करना, इसलिए आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। तब कहते हैं वापिस परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि विश्वामित्र जी, खर कुठार में अकुरण दो ही, कि हे विश्वामित्र, मैं, आप जानते हो कि मैं बहुत निर्दयी हूँ, निर्दयी, मैं बहुत निर्दयी स्वभाव का हूँ, यानी मेरे अंदर कोई दया नहीं है। इस चीज़ को, इस बात को आप जानते हो विश्वामित्र जी, आप जानते हो कि मैं बहुत ही निर्दयी स्वभाव का हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे आगे अपराधी शब्द यहाँ पर आया है, अपराध करने वाला, किसका, मेरा अपराधी मैं गुरुद्रोही, मेरे गुरु का अपमान करने वाला और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, और आप मेरे को जानते हो कि मैं निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, ये बार बार मेरे को उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इनको बिना मारे बिना वध के वे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, वापिस कौशिक शब्द यहाँ आया है विश्वामित्र के लिए कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी और बार बार उत्तर देने वाला ये बालक यानी लक्ष्मण खड़ा है, और मैं अत्यंत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, इसलिए विश्वामित्र तुम्हारे शांत स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते यति कटी कठोरे गुरु ही उरण होत नहीं श्रम थोरे, नहीं तो विश्वामित्र मैं मेरे इस प्रोसेस से थोड़े सी ही श्रम के द्वारा इस बालक का वध कर दूंगा और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तब अगला दोहा है, ये दोहा है, ये पद्यांश है, ये छंद है, इसके अंदर आया है कि गादिनी सुनू कह हृदय हंसी। गादिनी सुनू शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, वापिस ये शब्द भी विश्वामित्र के लिए आया है। तो इन पद्यांशों में देखा होगा आपने कि दो शब्द जो विश्वामित्र के लिए आते हैं, एक तो कौशिक, एक गादिनी सुनू। तब गादिनी सुनू कह हृदय, विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसने लगे कि मुनि हरियन सूझ, हरियन सूझ का मतलब हरा ही हरा सूझना, यानी सबको एक समान समझना। विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसते हुए वो जो है सोच रहे हैं कि मुनि को यानी परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी वो सबको एक समान ही समझ रहे हैं। अमय खांड ने उर्मे अजाहू, इनके सामने खांड कहते हैं शक्कर, गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है, इनके सामने
लोहे से बना हुआ खांडा है, अर्थात कमजोर पुरुष नहीं होकर इनके सामने राम और लक्ष्मण एक वीर और अवतारी पुरुष है, जो एक साधारण पुरुष नहीं। इनका इस चीज का परशुराम जी को अपने क्रोधी स्वभाव के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इस दोहे के बारे में जाना कि इस दोहे में क्या कहा। इस दोहे के अंदर ये कहा कि हे विश्वामित्र, मैं अत्यंत क्रोधी और निर्दयी स्वभाव का हूँ और मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, बार बार मेरे को उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इनको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि विश्वामित्र आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने इस कठोर परसे से थोड़े ही क्षण में इस बालक का वध कर दूंगा और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तब विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि परशुराम जी के को सब इस हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सबको एक समान समझ रहे हैं, क्योंकि इनके सामने खांड यानी कि एक जो गन्ने के रस से बनी हुई खांड यानी शक्कर नहीं है, जबकि मजबूत लोहे से बड़ा हुआ एक खांडा है, यानी कि इनके सामने कोई साधारण पुरुष नहीं होकर राम और लक्ष्मण एक अवतारी पुरुष है जो कि साधारण नहीं है। और लक्ष्मण परशुराम जी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण इन दोनों के अंदर भेद नहीं कर रहे हैं। अगली जो दोहा है वह दोहा देखो इस प्रकार है। अंतिम जो पद है उस पद को हम देखते हैं कि कहन लखन मुनिशील तुम्हारा को ही जान विदित संसारा। इस प्रकार जब लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, हे मुनिवर आपके शांत स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसार, इस संसार में कौन नहीं जानता। हे लक्ष्मण ने कहा कि मुनि शब्द यहाँ पर किसके लिए आया, मुनि शब्द यहाँ पर आया है परशुराम जी के लिए कि हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आपके शांत और शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पितई उर्ण भय नीके, आपने अपने माता पिता के ऋण को चुका दिया है। गुरुवन रहा सोच बढ़ जी के, अब आपके ऊपर गुरु का ही ऋण बाकी है। सो जानू हमरे ही माते काड़ा, और उसको चुकाए हुए काफी समय हो गया है। दिन चल गए ब्याज बढ़ गाड़ा, और बहुत सारे दिन हो जाने के कारण उस पर ब्याज चढ़ चुका है। अब आर्यन व्यवहारिक बोली, आप किसी गणना करने वाले को, व्यवहारिन यानी किसी जोड़ बाकी करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपके गुरु का ऋण दे दूंगा, जिससे आप अपने गुरु के ऋण से भी पार हो जाएंगे। यानी एक जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ 3 व्यक्तियों का ऋण होता है, सबसे पहले माता पिता का, फिर गुरु का। तो ये उनको और चिढ़ाते हुए व्यंग्य रूप स्वरूप कहते हैं कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया है, गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष बचा हुआ है, जिसको भी काफी समय हो गया है, तो ब्याज ज्यादा बढ़ गया। आप किसी जोड़ने वाले व्यक्ति को लेकर आ जाइए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत उसे चुका दूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होते हैं। सुनी कटु वचन, कटु यानी कि कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने लक्ष्मण की ओर अपना परसा उठाया, वार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। जैसे ही अपना परसा उठाया तो राजसभा, जो जनक की जो सभा थी, उसमें हाय हाय सब सभा पुकारा। सभी राजा डर के मारे हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु देखा बहु मोरी, वृप विचारे बचो नृप दोही, मिले न कबू। भृगु वंश में जन्म लेने वाले परशुराम जी ने अपने परसे की ओर देखा कि मैं इस राजाओं के जो द्रोही है, इस राजाओं के जो समाज के अंदर जो द्रोही व्यक्ति है, जो विद्रोही व्यक्ति है, मैं इसको भी वध कर दूंगा। तब उनको और ज्यादा छेड़ते हुए वह लक्ष्मण कहते हैं, मिले न कबू सुबट बन घाटे, बिज देवता धरिन के बाडे, कि हे जो परशुराम जी यानी हे मुनिवर, आपको कभी रण गाड़े यानी कि रणभूमि में सुबट वीर पुरुषों से कभी आपका रणभूमि में पाला नहीं पड़ा है। द्विदज बरीन के बाड़े, मैं आपको एक ब्राह्मण ही समझ रहा हूँ, आप एक ब्राह्मण ही हो मेरे सामने। लगता है आपके सामने युद्ध भूमि में कोई कभी वीर
नहीं आया है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनऊ निवारे। तब लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सारी सभा में के व्यक्ति अनुचित है कहने लगे। तो इस प्रकार राम ने अपनी आंखों से इशारा कर सैन यानी इशारा करके लखन को चुप होने के लिए कहा, लक्ष्मण को अपनी बातों को विराम देने के लिए कहा। तो लखन उत्तर आउति सरिस भृगुवन कोप कृषाणु। लक्ष्मण के उत्तर आग में आहुति देने के समान थे। आग में घी डालना, यह मुहावरा है, आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और ज्यादा बढ़ाना। यानी लक्ष्मण की जो बातें थी परशुराम के आग रूपी गुस्से को, क्रोध को और बढ़ाने के लिए एक घी के समान कार्य कर रहे थे। कृषाणु मतलब आग को भड़काने वाले, भृगु कोसु यानी कि गुस्से को, भृगुवंश के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाने वाले थे। बढ़त देखी जल समन वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार आग की लपटों को बढ़ता हुआ देख कर जब आग में घी डालते हैं तो उसमें आग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर राम ने जो वचन बोले वह जल के समान थे, और जब आग में जल डालते हैं तो आग शांत हो जाती है। तो इस प्रकार राम ने अपने वचनों के द्वारा परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए कहा। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। ये अभ्यास प्रश्न है जो आपकी कॉपी के अंदर आपको लिखना है, इंगित करना है। देखो पहला जो प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे थे, ऐसी क्या बातें आई इस आपको पद के पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मंदबुद्धि क्यों कह रहे थे, वह बातें इस पद के अंदर आपको छांट के लिखनी है। दूसरा, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, क्यों, ऐसा कौन सी बात घटित हुई थी, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके बारे बाद में जनक सभा सारी बैठी बैठी हाय हाय करने लगी थी। और अगला जो प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित क्यों हो गए, क्यों गुस्सा हो गए थे परशुराम जी शिव धनुष टूटने पर। आपको मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया, पहले वीडियो में कि क्या हुआ था। दूसरा मैं इसमें और बता देता हूँ, क्योंकि परशुराम जी ने शिव से जो युद्ध कला सीखी थी इसके कारण वह उन्हें अपना गुरु मानते थे, और गुरु का धनुष टूट गया था इसलिए उसको अपना अपमान मान रहे थे, इसलिए गुरु का अपमान होने के कारण ये कुपित हो गए थे। और ये दोहा मैंने भी आपको बताया था, सुर समर से लेकर कायर कथिन प्रताप तक का भावार्थ लिखना है। मैं इसका आशय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसका भावार्थ पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मेन इसका अर्थ कहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। ये चार आपको जो प्रश्न दिए इनके उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।